हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो अपना क्वांट मंत्र मैगजीन है मई मंथ का, जो हर्षद सर ने अभी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है, उसी का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आप आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आज का है जो डे 2 है, इससे पहले अपन ने डे 1 किया है। तो अगर आपने उसको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए वहाँ से और डे 1 को भी कंप्लीट कीजिए। ये मैगज़ीन है जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो प्री और मेंस के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे तगड़े करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपकी मैगज़ीन। उसके अलावा आप क्लास करके जो हर्षद सर का वीडियो होता है उसके नीचे मेंशन कीजिएगा प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डन लिखे, उसके नीचे हम अपने कांस्टेंट लर्निंग चैनल का यहाँ पे नाम मेंशन कीजिएगा कि हमने सॉल्यूशन है जो वहाँ से किया है। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि मेंशन करने के कारण है जो यहाँ पे हमारा चैनल सर ने है जो रिकमेंड किया है, वो भी सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रिकमेंड किया है। तो बस यही आशा करूँगा कि ऐसा ही आप प्यार बनाए रखेंगे और हर क्लास करने के बाद में आप हर्षद सर के जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नीचे जाके आपको कमेंट करना है कि ये दिन, ये डे है जो कंप्लीट हो गया है और हमने किया है जो सॉल्यूशन वो क्या है कांस्टेंट लर्निंग से। बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आगे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए जितने भी आपके यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट हैं या जितने आपके ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ताकि इन सब क्लासेस का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारा आपका कंटेंट पड़ा है, सॉल्व किया हुआ, वो भी अच्छे लेवल का प्री और मेंस का। मैथ्स में बहुत सारी डीआईज है, मेंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। साथ ही इंग्लिश के प्री और मेंस के वोकैब के, एरर के बहुत सारी चेकलिस्ट है यहाँ पे निमिषा बंसल मैम की, जो हमने सॉल्व की है। तो उनको भी आप एक बार देखिए, सीखिए। उम्मीद है आप जो अपने जो सेशन हैं उनको एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आज है डे 2। तो फर्स्ट डे था प्री का, सेकंड डे है आपका मेंस का। तो ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे, प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस, ठीक है। तो आज मेंस है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके, एकदम एग्जाम के रिलेवेंट है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है स्टडी द फॉलोइंग DI केयरफुली एंड क्वेश्चन द गिवन बिलो, ठीक है ना। तो देखिए आपको DI में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है देयर आर 5 सेलर्स हु सेल्स डिफरेंट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो 5 सेलर्स है, वो अलग अलग क्वांटिटी में यहाँ पे सीमेंट के बैग है और जो सैंड के बैग है उनको सेल करते हैं। द गिवन टेबल शोज द सम and difference between the number of packet of sand and cement are sold by the respective sellers। तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में दोनों का सम दे रखा है यहाँ पे कि दोनों का सीमेंट और यहाँ पे जो सैंड का टोटल कितना एक दुकान वाले ने बेचा है, और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं नोट में क्या दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ पैकेट ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर A एंड D आर 100 K and 100 M। तो जो दुकान वाला A है और D है, उन दोनों ने टोटल जो सैंड और सीमेंट बेची है उनका आपको यहाँ पे नंबर दे रखा 100 K और 100 M, ठीक है। और नंबर ऑफ पैकेट सैंड आर ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एवरी सेलर। तो यानी कि जो सैंड है वो ज़्यादा है सीमेंट से, पहले तो ये बात अपने को पता चली है। जो वैल्यू है K और M की, वो एक प्राइम नंबर है। तो जो K और M है ये क्या है, प्राइम नंबर है। और उनका जो डिफरेंस है K और M का, वो कितना है, 5 है। और यहाँ पे आपको दे रखा है M, एक तो 3 नहीं होगा, और यहाँ पे आपको दे रखा है इनकी वैल्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, M की वैल्यू, ये K और M की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला है आपको, आपको बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका ये K और M है दोनों प्राइम नंबर है, और ये ऑर्डर रहेगा आपका। M है जो आपका 3 नहीं है, पहली बात तो ये बोला है, ठीक है ना। और बोला है कि अब देखिए K बड़ा है M छोटा है, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है K माइनस आपका यहाँ पे जो M है वो कितना है, 8 है, ठीक है। अब दोनों प्राइम नंबर है, देखिए 19 से छोटे प्राइम नंबर लिखना शुरू करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये है।
अब यहाँ पे डिफरेंस 8 लाना अपने को, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 हो, ठीक है ना, और k है जो m से बड़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक तो पेयर बन रहा है आपका 11 और 3 का, फिर एक बन रहा है पेयर आपका किसका, 13 और 5 का। इसके अलावा और ऐसा कोई इन नंबर में कोई पेयर नहीं है जिनका डिफरेंस कितना 8 हो। अब यहाँ पे देखिए k बड़ा और m छोटा, यानी कि ये k होगा, ये m होगा, ये k होगा और ये m होगा। पर अपने को मना किया है m3 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कट। तो यहाँ से अपने पास में k और m की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, वो है आपके पास में 13 एंड 5। तो सबसे पहले है जो यहाँ पे अपन ने k और m की वैल्यू निकाल दी है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है इसमें आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो k है जो आपका हो गया है यहाँ पे 13 और m है जो आपका हो गया है यहाँ पे 5। तो पहले ये चीज़ हो गई अपने पास में। अब देखिए आगे और कुछ बोला है क्या अपने को, आगे बस देखिए इतना ही बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ भी आपको यहाँ पे वेरिएबल दिखेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल दिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले टेबल है 5 सेलर्स है, तो यहाँ पे 5 सेलर ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये 5 सेलर है आपके, इनका नाम है A, B, C, D और E। अब ये सेलर हो गए। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन टोटल लिखेंगे कि इन दोनों दुकान वालों ने कितना कितना सामान बेचा है, फिर सैंड और ये सीमेंट। तो ये यहाँ पे अपनी टेबल होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है जो यहाँ पे टोटल रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कुछ कुछ बातें हैं कि अपने को यहाँ पे पीछे कुछ दे रखा था, एक बार उसकी ओर मेंशन करते हैं। तो पीछे अपने को दे रखा था, अगर आप ध्यान से देखो तो ए है जो उसमें टोटल आपका जो भी आर्टिकल्स है, यानी कि टोटल सीमेंट और सैंड है वो 100 के है, और डी में 100 एम है। के की वैल्यू ऊपर ने कितनी निकाली थी 13, तो यानी कि ए में टोटल आर्टिकल है 1300 और डी में एम की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे डी में हो जाएगी 500। तो पहले तो अपने को यहाँ पे फिक्स वैल्यू पता चली है। अब जिनकी चली है उनको लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ए है आपका 1300, तो 1300, डी है अपना 500, ये हो गया 500। अब यहाँ पे देखिए और एग्जैक्ट वैल्यू कौन कौन सी उसको उठाते हैं, जैसे ये दे रखा आपको 1000 दे रखा, सी की वैल्यू 1000 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अपने पास में 2 और वेरिएबल है पी एंड क्यू। अब उनकी भी वैल्यू चाहिए अपने को, तो उनकी भी निकालनी पड़ेगी। ये पी और ये क्यू, क्या क्या वैल्यू होगी इनकी, तो देखते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे ये देखिए सम ऑफ पैकेट सैंड एंड सीमेंट, यानी कि यहाँ पे ए का टोटल दे रखा है और अपने पास में ए का टोटल है। जब ये दोनों टोटल है तो इनको क्या कर देते हैं, इक्वलेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 40p प्लस 2q प्लस 20 इक्वल टू 1300 है यहाँ से। तो देखिए 20 है जो आपका उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में 1280 बचेगा। तो अपने पास में पहली इक्वेशन आएगी 40p प्लस 2q इक्वल टू में 1280। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो ये आ गई। अब इसी तरह देखिए डी की भी वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी की जो वैल्यू है इक्वेशन आएगी 10p प्लस 5q और ये इक्वल है 500। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो देखिए दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं, पी को इक्वलेट कर देते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप और इसके नीचे लिख दो 40p प्लस 20q इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हो गया, माइनस कर दो, यहाँ से माइनस करेंगे ये कट हो गया, ये माइनस का 18q हो गया और यहाँ से ये माइनस का 720 आ गया आपके पास में। पहले तो माइनस कट, फिर 18 से 40 टाइम कट। तो सबसे पहले q की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 40। अब q की वैल्यू 40 है, यहाँ पे पुट कर दो आप, तो कितना होगा 200। 500 में से 200 माइनस करेंगे 300 और 300 को 10 से डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 30 आ जाएगी। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया अपना। तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई 30 और q की वैल्यू हो गई अपने पास में यहाँ पे 40। अब बस क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे। तो ध्यान से देखें यहाँ पे सबसे पहले 20q है, q की वैल्यू 40 है, तो 40 20 आपका कितना होता है 800 होता है। तो यहाँ पे अपन 800 लिख देते हैं। आगे देखिए 10p है, ठीक है ना।
तो 10p का मतलब कितना होता है आपका, 10p का मतलब होगा 300 और 5p का मतलब कितना होगा 200, ठीक है। तो वैसे भी देखिए डी की वैल्यू निकाल दे, अपने पास में 500 है। 40p का मतलब कितना होगा आपके पास में, इसका मतलब होगा 1200 और 100 1300। तो यहाँ से टोटल निकाल दिया। अब इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे साइड में सबका डिफरेंस लिख देता हूँ। जैसे ए का डिफरेंस है 300, इससे ईजी रहेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस देखिए 10p का मतलब कितना होता है 300 और ये 400 हो गया ये डिफरेंस। फिर देखिए 12p यानी कि कितना होगा 360 और 40 400 अगेन। आगे देखिए 10q यानी कि 400 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। 12q यानी कि कितना हो जाएगा ये 480 और 20 500। अब यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ों का सम दे रखा है यहाँ पे और इनका डिफरेंस भी दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो बड़ा वाला नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए सैंड ज़्यादा है सीमेंट से, और दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो क्या आएगा, आपकी छोटी वाली वैल्यू आएगी। तो बस सीधा करते जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए 13 और 3 16 का हाफ 800 और इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, 13 में से 8 माइनस किया तो 500। फिर 8 और 4 12 का हाफ 6 और 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2। 14 का हाफ 7 और 10 में से 7 माइनस किया तो 3। 8 का हाफ 400 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 100। और यहाँ पे 15 ये 13 और 5 18 का हाफ 9 और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 400। तो यहाँ से देखिए अपने पास में जो पूरा डाटा था वो आ गया है अपने पास में। बस अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो डी को अपन ने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और ये डी है जो आपके क्लर्क मेंस लेवल की डी है, एकदम एग्जैक्ट लेवल है। और ऐसा ही आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जल्दी से टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखनी है और सर के जो वीडियो के नीचे है जो आपको कमेंट करना है वहाँ पे कि हमने डन कर दिया है, और अपने चैनल का नाम है जो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हमने यहाँ से किया है, ठीक है ना। तो देखिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्या बोला है अपने, आपको बोला यहाँ पे द नंबर ऑफ पैकेट of sand sold by FR 28.56% of the sum of the number of packets of sand sold by A and B together। तो देखिए F के अगर अपन सैंड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो F के सैंड की बात करें यहाँ पे, तो ये बोला है कि जो A और B के जो टोटल सैंड है, तो A का सैंड है 800, B का 600। तो यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया 1400। तो 1400 का यहाँ पे आपको क्या बोला, 1400 का 28.56 कितना होता है, ये 2/7 होता है। तो इसका 2/7 करोगे आप, ठीक है ना। तो 2/7 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 400। तो यहाँ से F की सैंड आ गई 400। आगे देखिए जो रेशियो है सैंड और सीमेंट का वो आपको दे रखा है 4:7। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 400 है, तो 7 की वैल्यू FC, C का मतलब सीमेंट, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है then find the number of packet of cement sold by F is approximately what % of number of packets sold by the seller P। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो F ने सीमेंट सोल्ड की, कितनी की है F ने सीमेंट 700 की है। ये कितना % है जो B के जो पैकेट है सैंड के, तो B के सैंड के पैकेट कितने हैं 600 है। तो यहाँ से रेशियो लिया 7/6 आया। अब देखिए यहाँ पे 7/6 का मतलब होता है 1 प्लस यहाँ पे 1/6, यही होता है। 1 का मतलब तो 100% होता है और 1/6 का मतलब होता है 16.66, यही होता है। तो यहाँ से कुल मिला के आ जाएगा 116.66% आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो मेथड है समझाने का तरीका है। अगर कुछ भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, चेंजेस की नीड है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आपके लिए जितना अच्छा कर सके उतना करने की ट्राई करेंगे आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सैंड, द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सैंड आर कॉस्ट 15,000 पर पैकेट टू सेलर ए एंड ही सेल सैंड 6.66% प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए जो सैंड का CP दे रखा आपको, ठीक है ना, तो सैंड का CP है आपके पास में 15,000 रुपीज़, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 6.66% है, इसका मतलब होता है आपका 1/15,
कितना होता है 1/15 होता है। अब देखिए इतने प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट पे बेचोगे या लॉस में बेचोगे तो क्या आएगा, एस पी आएगा। 15 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि कितना हो जाएगा 16। तो 15,000 की वैल्यू 15 है तो 16 की वैल्यू 16,000 हो जाएगी आपकी, यानी कि 1000 रुपीज़ का एक बैग पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखिए जो रेशियो है द प्रॉफिट मेड ऑन सैंड एंड सीमेंट 5:6 रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है जो आपने कमाया है यहाँ पे टोटल जितने भी सैंड के और सीमेंट के बैग बेचे हैं तो उनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1000 रुपीज़ हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट की बात की प्रॉफिट ही निकालेंगे, तो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अपने को, और कितने बैग बेचे अपन ने, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है ए की, तो ए में जो अपने सैंड थे वो थे 800, तो यहाँ से टोटल अपने को 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, ये किसका है सैंड का। अब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बोला है सीमेंट का, ठीक है ना, तो उसका भी यहाँ पे निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रॉफिट है सीमेंट का, यहाँ पे TCP लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये क्या है आपका TSP है, यानी कि जो आपका सैंड का प्रॉफिट है ये सीमेंट का है। तो देखिए रेशियो दे रखा है 80,000 की वैल्यू है, ये 8 लाख है, ये वैल्यू है 5 की, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास में 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट होगा 9,60,000। तो प्रॉफिट आ गया अपने पास में। आगे क्या बोला है आपको, बोला है इफ़ वी सोल्ड ऑल द पैकेट्स ऑफ द सीमेंट एट टोटल ऑफ Rs 81 लाख। अब यानी कि उसने बोला है कि जो टोटल उसने बेचा है सब कुछ, ठीक है ना, तो वो है जो 80 लाख में बेचा है उसने, यानी कि टोटल यहाँ पे SP दे रखा 81 लाख। आपको बताना है यहाँ पे फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पैकेट ऑफ सीमेंट एट विच ए बॉट, यानी कि हर एक पैकेट का CP बताना है आपको। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको SP दे रखा टोटल 81 लाख, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है अपने पास में वो है 9.6 लाख। आपको यहाँ पे CP फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे CP फाइंड करेंगे SP में से प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है ना, तो 81 में से 9.6 माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 7.14 लाख आएगा। कितना आएगा 7.14 लाख आएगा। ये टोटल आपका CP है, पर अपने को तो ईच पैकेट का फाइंड करना, तो जितने पैकेट है यहाँ पे सीमेंट के उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन 0 लगा दे पीछे, ताकि क्या रहेगा ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 71,40,000 है ये, ठीक है ना। 81 लाख में से 9,60,000 माइनस करेंगे तो 71,40,000 आएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके सीमेंट के पैकेट है ए के वो है 500, तो 20 कट, और यहाँ से डिवाइड करेंगे अपन, तो पहले तो 14 टाइम, फिर आपका आएगा 2 टाइम, और फिर 8 और ये 0। तो यहाँ पे एक सीमेंट का बैग आपने कितने में बेचा है 14,280 रुपीज़ में बेचा है। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला जो रेशियो है नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सीमेंट एंड रॉक सोल्ड बाय द सेलर बी 5:6 है। तो देखिए यहाँ पे बी के जो रॉक्स है उनका यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। तो BR लिख दिया मैंने, ध्यान से देखिए आप, रेशियो दे रखा है यहाँ पे आपका सीमेंट और रॉक का। तो बी के पास में सीमेंट के कितने बैग हैं, तो ये है 200। तो देखिए 200 की वैल्यू है आपके पास में 5 और रॉक है आपके पास में 6। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 240 आ जाएगा। तो यहाँ से बी के पास में जो रॉक है वो कितना है 240 है रेस्पेक्टिवली, एंड द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ रॉक सोल्ड बाय सी इतना ज़्यादा है बी से। अब सी के रॉक की बात करें 16.66% का मतलब होता है 1/6, तो 1/6 मोर है यानी कि 7/6 होगा, और वो भी किसका होगा 240 का। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 280। तो ये रॉक है किसके 280 यहाँ पे सी के। तो देखिए क्या बोला है द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ रॉक सोल्ड बाय द सेलर CR। तो जो सी के जो रॉक है वो कितना परसेंट है जो नंबर ऑफ पैकेट सेंड सोल्ड बाय ई, यानी कि ये जो 280 है आपका, ठीक है ना, ये कितना परसेंट है जो यहाँ पे ई ने सेंड सेल की है। तो ई की सेंड कितनी है 900 है। देखिए परसेंटेज से 2 0 कट, सीधा 280 को डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना होगा पहले 31, ठीक है ना, तो 31.11% आपका हो जाएगा यहाँ।
ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये तो देखिए डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लर्क लेवल में आपका क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। और अगर डीआई आपको ईजी दी है डाटा एक्सट्रैक्शन, तो फिर है जो क्वेश्चन थोड़े आपको यहाँ पे लेवल के देगा, तो ये ऐसे बैलेंस बना के रखेगा। दोनों टफ नहीं देगा, दोनों टफ है जो आपके यहाँ पे पीओ में आते हैं, यहाँ पे क्लर्क में ऐसा ही रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला आपने को यहाँ पे? तो आपको बोला है यहाँ पे जो पैकेट है, नंबर ऑफ पैकेट सेंट सोल्ड बाय सी आर इंक्रीज बाय इतना %। तो सी के अगर यहाँ पे बात करें अपन, जो सेंट के पैकेट है 700 है, अब यहाँ पे ये इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो ये होता है 3/7, तो कोई भी चीज़ 7 पे 3 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी? 10/7 हो जाएगी। यानी कि अब बढ़ के जो यहाँ पे सेंट के पैकेट है सी के पास में कितने हो गए? यहाँ पे 1000 हो गए हैं। और जो नंबर ऑफ पैकेट है सीमेंट सोल्ड बाय द सेलर ई आर इंक्रीज बाय, तो ये सी के सेंड है। अब ई के यहाँ पे आपके जो बोले हैं सीमेंट के पैकेट, तो ई के सीमेंट के कितने? 400 है। 25% इंक्रीज़ हो गए, यानी कि 4 की चीज़ 5 हो गई यहाँ पे, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास में? 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग वैल्यू, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना। 1000 में से 500 माइनस करोगे तो 500 आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए इस डी का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ सेंट पैकेट सोल्ड बाई डी। तो डी के जो सेंट पैकेट है कितने हैं? 400 है। इज डैश % ऑफ द नंबर ऑफ सीमेंट पैकेट सोल्ड बाई ई, सेलर ई। तो यहाँ पे जो ई के यहाँ पे जो सीमेंट है वो कितना है? 400 है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 400 है, जो 400 का कितना % होता है? 100% होता है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है ना, 100%। तो ये था आज का जो डी था यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन आगे। अब आगे है जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए Q1 Q2 है, तो कुल मिला के आपको इसको अर्थमेटिक समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक है यहाँ पे, तो एक बार इन क्वेश्चन को रीड कीजिए। यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है वो वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का ट्राई कीजिए, फिर जो मैं सॉल्व कराता हूँ उसको देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। आपको बोला है यहाँ पे देयर वॉज total 80 mangoes sold by a seller to different number of people such that one person bought only one mango। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि एक दुकान वाला है 80 मैंगोस है जो बेचता है आपका, ठीक है ना। तो टोटल आपका 80 मैंगो बेचता है। इस तरीके से बेचता है कि वो सिर्फ एक आदमी को एक आम देगा। इसका मतलब टोटल कितने लोगों को बेचेगा वो? 80 लोग, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे 80% होंगे जो 80 मैंगोज आपके परचेज़ करेंगे। एक आदमी को एक आम देगा तो टोटल 80 जने आएंगे और 80 आम लेके जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल मैंगोज सोल्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज आर डैमेज्ड एंड दे आर रिटर्न बैक टू द सेलर बाय द कस्टमर हु बॉट दैम। अब यहाँ पे बोला है अब ये जो आम है इसमें से जो कुछ है जो आपके क्या है डैमेज का मतलब या तो सड़े हैं या ख़राब है, ठीक है ना। तो इस तरह के आम हैं। अब कोई भी ऐसे आम लेके जाएगा तो वो क्या घर पे थोड़ी रखेगा। तो ऐसे आम हैं जो आपके क्या है डैमेज्ड है, उनको क्या करेगा, जो भी कस्टमर लेके गया वो दुकान वाले को वापस ला के देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दो तरह के आम अपने पास में, एक तो गुड और एक बैड, यानी कि एक अच्छे आम है और एक जो डैमेज यानी कि बैड आम है, ठीक है ना। तो जो ख़राब आम है वो वापस रिटर्न होंगे और अच्छे आम है कस्टमर अपने पास में रखेगा। ये क्वेश्चन भी फिलहाल बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ मेल्स हु बॉट द अनडैमेज्ड मैंगोज आर x-25 लेस देन द टोटल मैंगोज विच आर नॉट रिटर्न बैक टू द सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो नंबर ऑफ मेल्स है, ठीक है ना, हु बॉट द डैमेज मैंगोज आर इतना लेस है जो टोटल मैंगोज विच आर नॉट रिटर्न बैक टू द सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने को बोला है कि जो आम खरीदने वाले यहाँ पे मेल है, ठीक है, और आम खरीदने वाले मेल है तो साथ में कौन होंगे, फीमेल भी होंगे। तो दो तरह के यहाँ पे अपने को पर्सन दे रखे, मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल में भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो खरीदेंगे इनमें से कुछ गुड आम और कुछ बैड आम होंगे, ठीक है ना। यानी कि डैमेज भी बोल सकते हो आप, गुड और डैमेज। डैमेज है वो रिटर्न होंगे, गुड वाले अपने पास में रख देंगे। सबसे पहले तो ये बात अपने को पता चली है, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द मैंगोज विच आर नॉट डैमेज्ड मैंगोज। अब नॉट डैमेज का मतलब क्या होता है, गुड।
तो फीमेल जिन्होंने अच्छे आम खरीदे वापस रिटर्न नहीं किए हैं वो इतना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड। टोटल कितने आम बेचे अपन ने 80, इसका इतना परसेंट। पहले तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 3/16 होती है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 जो फीमेल है उन्होंने मैंगो खरीदे थे, उनके आम अच्छे निकले तो उन्होंने रिटर्न नहीं किया यहाँ पे। आगे देखिए और क्या बोला है, जो डिफरेंस है बिटवीन द मैंगोज द नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगोज सोल्ड टू मेल एंड फीमेल इज 30। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे अच्छे आम है जो रिटर्न नहीं किए वो मेल के और फीमेल के, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 है। अब ध्यान से देखो दोनों का डिफरेंस 30 है तो इसका मतलब क्या होगा, फीमेल के पास में तो ओनली 15 मैंगो है, तो यहाँ पे जो मेल है उनके पास में क्या होंगे, ज़्यादा आम होंगे। अब दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना 30, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है 30 होता है, जिनमें से एक 15 है तो दूसरा क्या होगा 45 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेल के अच्छे आम है वो कितने हैं 45 है और फीमेल के अच्छे आम है वो कितने 15 है और दोनों का डिफरेंस 30 आ रहा है। तो यहाँ से कुल मिला के अपने को पता चला है कि जो मेल के पास में 45 अच्छे आम है और फीमेल के पास में 15 अच्छे आम जिन्होंने अनडैमेज्ड है रिटर्न नहीं किए हैं। अब देखिए 45 और 15 कितना होता है 60, तो यानी कि ये जो डैमेज्ड मैंगो है दोनों के मेल और फीमेल के ये कितने हो गए आपके पास में 20 हो गए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से अपने को इतना समझ में आया है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझते हैं, देखेंगे और आगे मेल और फीमेल का अलग अलग डाटा निकालना या नहीं निकालना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज विच आर डैमेज्ड एंड रिटर्न बैक टू द सेलर, यानी कि कितने आम खराब है जो दुकान वाले को वापस दिए हैं। तो अपने को यहाँ पे मेल फीमेल नहीं पूछा है तो फर्स्ट में टोटल कितने आम खराब है 20 है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे इफ़ द प्राइस ऑफ ईच मैंगो बॉट बाई द मेल्स 12 रुपीज़ और जो मैंगो है बॉट बाई फीमेल इतना लेस है किससे मेल से। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो दो है मेल और फीमेल, हर एक मेल है जो 12 रुपये में आम खरीदता है और फीमेल इतना लेस है यानी कि 5/6 में खरीदेगा, तो 12 का 5/6 कितना होता है 10 रुपीज़। तो हर एक मेल 12 रुपये में, फीमेल 10 रुपीज़ में आम खरीदेगा। तो क्या बोला है देन फाइंड 10% ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेलर आफ्टर सेलिंग अनडैमेज्ड मैंगो टू द मेल एंड फीमेल। अब देखिए आम जो आपके अनडैमेज्ड है उनका ही पैसा लगेगा, जो डैमेज्ड है वो तो रिटर्न करेंगे उसको और वापस उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अनडैमेज्ड मैंगो है इनका जो रेवेन्यू है टोटल पहले वो निकालते हैं। तो मेल ने टोटल 45 आम खरीदे, फीमेल ने टोटल 15 आम खरीदे। तो यहाँ से अपन इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा 480 और 60 540 और यहाँ से 150। तो इन दोनों का सबसे पहले तो डिफरेंस निकालो आप, डिफरेंस कितना आएगा 390 और उसका 10% निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वांटिटी है अपने पास में वो कितनी आई 39 आई है। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो जो सेकंड वाला है वो क्या है ग्रेटर है फर्स्ट वाले से। तो यहाँ से अगर क्वांटिटी कंपैरिजन करें तो बी होगा सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। आए समझ में आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखिए समझिए इसको, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए फिर अपन मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन। तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इन एन एग्जामिनेशन देयर वाज मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेन इज 8A-20, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम यानी कि यहाँ पे अब जैसे देखिए मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे समझिए। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे 100 नंबर का, ठीक है ना, जैसे अपन प्री देके आते तो 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे बोला कि मैक्सिमम आप मार्क्स है जो 100 नंबर लेके आ सकते हो। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है जितने नंबर का पेपर है उससे ज़्यादा नहीं ला सकते, कम ही ला सकते हो। तो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है जितने नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले तो मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे कितने लेके आ सकते हो। तो ये बोला है आपको यहाँ पे 8A-20 यानी कि इतने नंबर का आपके पास में क्या है पेपर है। एंड पास मार्क्स इज 220। अब यहाँ पे बोला जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना, जैसे पासिंग मार्क्स का मतलब जैसे होता है आपका कट ऑफ। जैसे अभी आपने SBI दिया है तो 100 मार्क्स का पेपर था तो वो क्या थे मैक्सिमम नंबर थे। लेकिन जो पासिंग मार्क्स है यानी कि जो कट ऑफ क्लियर करनी है यानी कि कम से कम कितने नंबर लेके आना है, तो हर स्टेट का अलग अलग था 48, 50 इतना इतना था, तो उसको बोलते हैं पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स है जो आपके कितने हैं 220 है।
ठीक है, उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब तो जितने नंबर का पेपर है, पासिंग मार्क्स का मतलब कितने नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। ये बोला है विच इज़ मोर देन 70% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ये बोला है आपको अगर आप मैक्सिमम मार्क्स का 70% निकालोगे तो ये उससे क्या है, विच इज़ मोर देन 70% ऑफ द, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब है कि ये या तो क्या होगा, इसका इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। यहाँ पे आपको इतना बोला है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या बोला है, एंड मार्क इज 220 विच इज़ मोर देन 70% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसका अगर 70% निकालोगे तो आपकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे बोला है, इतनी या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन इसकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो देखिए ये 10 उधर चला जाएगा, तो पहले तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 56 से, माइनस का कितना होगा 140, और यहाँ पे स्मॉलर इक्वल है किससे है 2200 से, ये 2200 ये 140 इधर आएगा प्लस में, तो 56 ए की वैल्यू है जो आपकी कितनी हो जाएगी 2340। तो यहाँ से ए की वैल्यू है वो या तो इसके बराबर होगी या छोटी होगी, किससे होगी 56 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिखना है क्योंकि बोला क्या है इंटीजर है, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2340 है, डिवाइड करते हैं किससे 56 से, ठीक है, तो 56 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 से ही डिवाइड कर दो इन दोनों को ताकि ईजी रहेगा। 4 से करेंगे तो कितना होगा 14 होगा, इसको 4 से करोगे आप तो कितना होगा 585 होगा। अब देखिए यहाँ पे 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, कितना बचा आपका 15 और 1 टाइम, तो लगभग ये 41 है या उससे छोटा नंबर है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए की वैल्यू अपने पास में आ गई है कि 41 या उससे छोटी वैल्यू आपके पास में होगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव करते हैं, क्या बोला है। तो देखिए क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको क्वांटिटी नंबर फर्स्ट है, क्या बोला है क्वांटिटी नंबर फर्स्ट, आपको बोला है इफ़ रोहन गॉट ए सर्टेन मार्क्स एंड पास द एग्जामिनेशन विथ A/4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू इंटीजर में बोली तो इंटीजर में ही लेनी है आपको, यहाँ पे सारे नंबर डेसिमल में नहीं लेने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चाहे वो ए की वैल्यू 6 बोली है, आपको जो भी नंबर लेने हैं वो हमेशा यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस में लेना है, आपको अप्रॉक्स में नहीं लेके आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, इंटीजर से लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि रोहन को सर्टेन मार्क्स मिले हैं और वो एंड पास द एग्जामिनेशन, और उसने एग्जामिनेशन को क्या कर दिया पास कर दिया है, ठीक है ना, विथ A/4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी कि जितने भी पासिंग मार्क्स है उससे A/4 है, इतने नंबर है जो वो क्या करके लाया है ज़्यादा लाया है, ठीक है ना। मार्क्स ऑब्टेन बाय रोहन इज़ मल्टीपल ऑफ ए प्राइम नंबर एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो रोहन के मार्क्स है, ठीक है, जितने भी रोहन के मार्क्स आएंगे वो क्या होगा, एक तो प्राइम नंबर होगा और 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। जैसे 5 और 10 यानी कि 50 हो गया, इस तरह से कोई भी नंबर होगा आपका, एक प्राइम नंबर होगा 10 का मल्टीपल, यानी कि पीछे एक प्राइम नंबर के पीछे एक जीरो आएगा, इतना बोला है आपको। तो रोहन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखें यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर आपको पास करना है तो आपको कम से कम 220 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे, इतने तो ही है पक्ष, तो या तो इतने लाने या इससे ज़्यादा लाने हैं, ये बात अपन समझ गए हैं। अब आपको बोला है कि A/4 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है पासिंग मार्क्स से, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू ऐड होगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या बोला है पासिंग मार्क्स से इतना ज़्यादा लेके आया है तो कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू ऐड होगी। अब यहाँ पे देखिए A/4 है क्या है A/4 है, तो सबसे पहले तो A है जो आपका लेस देन है 41। अब A की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, और यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे तो ये जो 220 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि प्राइम नंबर, जीरो हटाएंगे तो प्राइम नंबर आना चाहिए। जैसे देखिए 40 से छोटी जितनी भी 4 की वैल्यूज़ है यहाँ पे अगर अपन लेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे क्या लाना, आपको ज़ीरो लाना है ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो पीछे जीरो लाना, क्योंकि आपको बोला है प्राइम नंबर और 10 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो भी 4 की वैल्यू लेंगे उसके पीछे जीरो आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ले 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, अगर इसमें 5 ऐड करोगे 2 to 5 तो पीछे जीरो नहीं आ रहा तो ये नहीं लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे अपने को 4 ये A की मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 40 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब 40 को अपन 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 इसमें ऐड करोगे तो 230 आएगा, और 230 क्या होता है 23, यानी कि प्राइम नंबर और 10 का मल्टीपल होता है।
तो यहाँ से आपका जो कितने मार्क्स है जो रोहन को आए हैं, तो वो आए हैं 230 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे प्राइम नंबर लाना है, पीछे एक जीरो होना चाहिए। तो ऐसी 41 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है जिसको 4 से डिवाइड करे और जीरो आए, ओनली एक ही नंबर है 40। इसके लिए यहाँ पे अपन ने 40 ए की वैल्यू 40 ली, उसको डिवाइड किया 4 से तो 10 आए, 10 प्लस किया तो 23, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे तो फर्स्ट क्वांटिटी है उसका आंसर आया है अपने पास में यहाँ पे कितना 230, ठीक है। अब सेकंड क्वांटिटी देखते हैं, तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है आपकी यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वांटिटी हो गई आपकी यहाँ पे कितनी होगी, ये हो गई 230। सेकंड क्वांटिटी की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डाटा गिवन द क्वांटिटी फर्स्ट। यानी कि आपको इतना सिर्फ ये बोला है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या ली है 40, बस वही है वैल्यू यहाँ पे, तो सेकंड में 40 आ गई वैल्यू, तो यहाँ से कंपैरिजन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपनी क्वांटिटी कौन सी है, जो क्वांटिटी है अपनी यहाँ पे अगर कंपैरिजन करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ इसका 10% फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाती, जितने भी रोहन के नंबर आए हैं उसका 10% फाइंड करना है। 10% का मतलब क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। 230 नहीं लिखना है, 23 लिखना है। सेकंड क्वांटिटी कितनी आई, 40 आई। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में अगेन जो सेकंड क्वांटिटी वो आपकी ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 है, इसको भी आप रीड कीजिए, बनाने का ट्राई कीजिए वीडियो पोस्ट करके। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, एग्जाम के रिलेवेंट है यहाँ पे आपका, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है एज ऑफ ए फादर इज़ 5 years मोर देन द एज ऑफ मदर। यानी यहाँ पे बोला है कि जो फादर की एज है मदर से 5 साल ज़्यादा है, और जो एज है सन की वो 2 साल लेस है किससे, डॉटर से। यानी कि एक भाई है जो अपनी बहन से 2 साल छोटा है, और एक जो फादर है अपनी वाइफ से क्या है 5 साल बड़े हैं। अब जो एज है मदर और सन की वो मल्टीपल है 10 का, यानी कि जो भी मदर और सन की एज आएगी वो 10 के डिजिट में आएगी, यानी कि पीछे एक जीरो होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और एज है वो डॉटर की, वो आपकी मोर देन हाफ ऑफ द, नॉट मोर देन हाफ। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर डॉटर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो नॉट मोर देन हाफ, यानी कि पिताजी की जो एज है उससे एक तो आधी, उससे तो कम होगी, बट मोर देन 30%। लेकिन जो पिताजी की एज है उसका 3/10 से ज़्यादा होगी। ये डॉटर का एज का रिलेशन दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, एज ऑफ फादर इज़ लेस देन 50 एंड मोर देन 35। तो फादर की एज है 50 से तो कम है लेकिन 35 से ज़्यादा है। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि जो फादर है वो मदर की एज से 5 साल ज़्यादा है। मदर है जो आपका 10 डिजिट में है, यानी कि पीछे ज़ीरो है, ज़ीरो में 5 ऐड करोगे तो फादर की जो भी एज आएगी पीछे 5 आएगा। तो 35 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर जिसके पीछे 5 आता है, 45। तो बस एक ही नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए मैं एज लिख देता हूँ, फादर, मदर, डॉटर और ब्रदर, ठीक है ना। ब्रदर की जगह सन लिख देते हैं, सन लिख दिए। तो फादर की एज हो गई 45 ईयर्स, जो मदर है 5 साल छोटी हम फादर से, तो मदर हो गई 40। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपकी सिस्टर का बोला है, ठीक है ना, जो डॉटर है बेटी, उसकी एज अगर ध्यान से देखो आप, तो जो डॉटर की एज है पहले तो f/2, यानी कि फादर की जितनी एज है उससे क्या है, एक तो कम है। अब देखिए कितनी कम है यहाँ पे, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। आगे, और 3/10, 3/10 का मतलब कितना होता है इसका, अगर 45 का निकालोगे 13.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डॉटर की एज है जो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितनी होगी, कैसे पता चलेगा अपने को पता चलेगा ऐसे। तो ध्यान से देखिएगा आप, जो डॉटर है वो 2 साल बड़ी है सन से। अब डॉटर की एज इनके बीच में है, सन की एज यहाँ पे क्या है, 0 के मल्टीपल में है, तो सन की एज देखिए क्या हो सकती है, 10, 20, 30 यही हो सकती है, 40 तो नहीं हो सकती। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सन की एज 10 होगी तो डॉटर की एज होगी 12,
पर यहाँ पे बोला है 13.5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर सन की एज होगी 20 तो डॉटर की एज होगी 22, जो देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यही पॉसिबल है, 30 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपन ने जो डॉटर की एज तो निकाल दी 22 और सन की एज निकाल दी 20। तो ये है जो यहाँ पे अपना पूरा एज का रिलेशन आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एकदम नए पैटर्न में और बहुत ही शानदार लेवल है क्वेश्चन का यहाँ पे, जो एकदम लॉजिकल बेस पे और जो पूरा क्वेश्चन नए पैटर्न पे बना के दिया है आपको यहाँ पे। तो इसके लिए एक बार सर को जो थैंक यू बोलना है हम सबको यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। फाइंड द एज ऑफ मदर, तो पहली क्वांटिटी है मदर की एज कितनी है, तो यहाँ से मदर की एज हो गई है 40। पहली क्वांटिटी कितनी आ गई 40। आगे फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड डॉटर, तो सन और डॉटर 20 और 22 42 हो गया। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज हाउ मच मोर और लेस देन द सम ऑफ द मदर, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है एज फादर और सन का, तो फादर 45 सन 20, यानी कि इन दोनों का सम 65 है। अब कितना मोर और लेस यानी कि डिफरेंस चाहिए किसका, मदर और डॉटर का। तो मदर और डॉटर यानी कि 40 और 22 हो गया 62, तो यानी कि डिफरेंस कितना आया 3 आया। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वांटिटी कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, तो जो सेकंड है वो फर्स्ट से भी बड़ा है और थर्ड से भी बड़ा है। तो ऐसा कहीं पे दिखे वही आपका आंसर होगा। तो ये कहाँ दिख रहा है अपने को, देखिए बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए आगे है जो आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में आपके यहाँ पे आते हैं कभी 4 नंबर के, 5 नंबर के, कभी कभी है जो छोटी छोटी आपकी DIs भी आ जाती है इससे 3-3 4-4 क्वेश्चन की यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे डायरेक्शन, ये इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं m और n, और जिनका डिफरेंस है इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। अब पहले तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर, ठीक है ना, एक पेयर, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसको को प्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जिनका कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल 8 और 15 2 नंबर है। अब देखिए ये प्राइम नहीं कंपोजिट है, पर यहाँ पे अगर आप फैक्टर करोगे 8 के, तो 8 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 और 8, यही होते हैं। 15 के फैक्टर करोगे 1 यहाँ पे, फिर 3 5 और 15। तो 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन है जो आपका यहाँ पे फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता उनका HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से एक अपने को पता चल गई, ठीक है ना, छोटे क्लास की है 5th 6th यहाँ की उसकी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आराम से समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है देखिए पहले तो m बड़ा है n से, तो m बड़ा है n से, तो यानी कि m माइनस n करेंगे तो 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टर है, दोनों का डिफरेंस दे रखा आपको 1। अब ध्यान से देखें यहाँ पे 2 फैक्टर उनका सम भी दे रखा है आपको, यानी कि m प्लस n क्या होता है, ये होता है आपका -b/a, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल देंगे, एक बार दोनों को प्लस करके हाफ करो तो कितना आएगा 9, और एक बार दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से m और n की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। अगर w की बात करें तो w क्या होता है, w होता है दोनों आपके जो रूट्स होते हैं उनका फैक्टर होता है, तो w क्या हो जाएगा 9 8 से 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, तीनों की वैल्यू है जो हमने निकाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला 9th क्वेश्चन है w + 8 यानी कि 72 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें क्या बोला है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ w - 2। तो w - 2 है यहाँ पे, तो w 72 है, 2 माइनस करोगे तो 70, एंड q कितना है आपका, तो q की वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। q की नहीं पता है, देखते हैं q क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ q + 56 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ 2n, यानी कि यहाँ से पहले q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो q + 56 है, ये इक्वल है 2n। पहले तो n कितना है आपका, n है 8 का डबल 16 उसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोला स्क्वायर ऑफ 2n, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। अब 256 है, 256 में से 56 माइनस करोगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी 200 आएगी। तो q की वैल्यू अपने पास में 200 आ गई। तो यहाँ पे बोला है
ये W-2 यानी कि 70 का और 200 का यहाँ पे क्या करना है आपको, एवरेज फाइंड करना है। तो 270 इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से समझ में आया होगा और आज का सेशन है जो आपने इन्जॉय किया होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वीडियो है हर्षल सर का, उनको थैंक यू बोलते हुए मेंशन कीजिएगा कि सर हमने सॉल्यूशन कर दिया है, और अपने चैनल का नाम है जो वहाँ पे मेंशन करना प्लीज़ मत भूलिएगा यहाँ पे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।